हेलो दोस्तों, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर चुके थे एक्सरसाइज 5.3 का। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 से पढ़ेंगे। तो जैसा आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, दर्शाइए कि A1 A2 डॉट 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 AN एक AP बनाती है। ठीक है, और बोला है साथ ही आपको AN का नीचे दिया गया है एक नंबर में AN इक्वल टू आपको दिख रहा होगा 3 + 4N, और A2 क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है AN इक्वल टू 9 - 5N। ठीक है, इसका आपको वैल्यू निकालना है, चेक करना है, इसका AP में दर्शाना है। इसके अलावा नीचे लिखा हुआ है कि साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग निकालना। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप देखिए अच्छा से। तो पहला वाला क्वेश्चन हम लोग पहले बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को। ठीक है, चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, AN इक्वल टू 3 + 4N। ये क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। हाँ, चलिए देखिए तो हम लोग को करना क्या है कि जो n है ना, n का जगह में पहले हम लोग 1 रखेंगे। आपको AP बनाना है, AP का सीरीज निकालना है, तो हम लोग क्या रखेंगे, n के जगह में 1। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे n बराबर 1 रखने पर। ठीक है, n बराबर 1 रखने पर तो n का मान 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, A1 इक्वल टू 3 + 4 × 1 इक्वल टू, सॉल्व करिए, 4 एकम 4 और जोड़ 3 कितना आया, 7। अब n बराबर कितना रखेंगे, 2। तो n बराबर 2 रखने पर, ठीक है, n बराबर 2 रखेंगे तो A2 इक्वल टू कितना आएगा, 3 + 4 × 2 इक्वल टू 2 × 4 8 और 3 11 आएगा। A3 इक्वल टू A बराबर 3 रखते हैं। ठीक है, A बराबर n बराबर कितना रखेंगे, 3। n बराबर 3 रखने पर क्या मिल जाएगा, A3 हो जाएगा। n के जगह में 3 रखना है, 3 + 4 × 3 4 × 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15। तो बस 3 तक निकाल के हम लोग को छोड़ देना है। तो हम लोग को लिख देना है लास्ट में यहाँ पर, है ना, अतः प्राप्त AP, आपको AP प्राप्त होता है, प्राप्त AP। क्या प्राप्त हुआ AP में, पहला पद 7 आया, कोमा दूसरा पद कितना आया, 11 आया, तीसरा कितना आया, ये 15 है, 15 आया। आप डॉट डॉट करके छोड़ दीजिए। ठीक है, ये हम लोगों का 7, 11 और 15 क्या प्राप्त हो गया, AP प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इसमें से हमको 15 पदों का योग निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे अब A बराबर, तो बताइए A मतलब क्या होता है, प्रथम पद, तो A कितना होगा, 7। D बराबर जो सर्व अंतर D निकलता है वो दूसरा पद से पहला पद को माइनस करके, तो 11 - 7 बराबर कितना आ गया, 4। ठीक है, तो हम लोग अब क्या निकालेंगे, 15 पदों का योग निकालेंगे। तो चलिए यहाँ निकालते हैं, इधर लिखिए आप 15 पदों का योग का फॉर्मूला लिखिए। SN बराबर फॉर्मूला होता है n बटा 2 2A + n - 1 D। ये SN का योग का फॉर्मूला होता है, आपको फॉर्मूला लिखना है। अब इसमें आपको वैल्यू बैठाना है। ठीक है, देखिए तो n कितना हो जाएगा, 15, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 15 पदों का योग निकालने के लिए। n का जगह में आपको 15 रखना है बटा 2। ठीक है, ये हो गया 2 × A कितना निकला हुआ है, 7। तो A के जगह में रखना है 7 + n कितना है, 15 - 1 D कितना निकला हुआ है, सर्वंतर 4। तो यहाँ रखना कितना होगा, 4। सॉल्व करेंगे, 15 बटा 2 ब्रैकेट 7 दूनी 14। देखिए 15 घटाओ 1 कितना आ जाएगा, 14, और गुना में कितना है, 4। इसको गुना करिए, कितना हो जाएगा, 14 × 4 = 56। 56 और जोड़ कितना, 14, 56 और जोड़ 14 कितना होगा, 70। 2 से काटेंगे 35 बार में, 15 × 35 बराबर 15 को 35 से हम लोग गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 525। तो हम लोग का सबसे पहले जो क्वेश्चन था इसमें आपसे पूछा था AP, तो पहले तो AP ये आ गया आंसर। उसके बाद फिर बोला था अगर AP आपको दर्शाना था, ये तो दर्शा लिए। इसके बाद वो बोला था 15 पदों का योग निकालना है, तो 15 पदों का योग कितना आ गया, 525। ठीक है,
चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो 10 का 1 नंबर था वो बन गया। अब देखिए 10 का 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग इसी तरह बनाएंगे, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 का 2 नंबर को बनाते हैं, ठीक है। देखिए 2 नंबर, तो 2 नंबर में आपको क्या लिखा है, an इक्वल टू 9 माइनस 5n। उसी तरह जिस तरह 1 नंबर बना उसी तरह 2 नंबर आपका बनेगा, 1 नंबर के जैसा ही, ठीक है आपको। लेकिन इसमें करना क्या है, यहाँ पर n के जगह में ये जो वैल्यू निकलेगा अलग, क्योंकि यहाँ 9 और 5 है, उस क्वेश्चन में 9 5 नहीं था, बनेगा उसी कंसेप्ट से, ठीक है। देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उसी तरह लिखेंगे n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर, तो n बराबर अगर 1 रखा जाए तो यहाँ से a1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 माइनस 5 इंटू 1 इक्वल टू 4। n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर a2 इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -1। n बराबर 3 रखने पर, n बराबर 3 रखने पर, तो n बराबर 3 रखेंगे तो a3 इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 3, माइनस करके कितना होगा, 5 या 15 यानी -6। आप a3 तक ही निकाल के छोड़ देना है आपको, a4 5 आप निकाल सकते हैं लेकिन 3 सच में हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे अतः AP दर्शाना है ना, अतः प्राप्त AP क्या बनेगा, AP बनेगा a1 a2 a3, a1 कितना है 4, कोमा a2 कितना निकला हुआ है -1, a3 कितना है -6, उसके बाद a4 a5 a6 आएगा। अब डॉट डॉट करके छोड़ दीजिए, ये क्या निकल गया, हम लोग का AP निकल गया। अब बोला गया था क्वेश्चन में कि साथ ही 15 पदों का योग निकालना है, तो 15 पदों का योग के लिए पहले हमको सर्वंतर भी चाहिए और प्रथम पद भी चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे अब प्रथम पद a बराबर 4 कोमा सर्वंतर d बराबर, अच्छा सर्वंतर d का फॉर्मूला दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद -1 है, फॉर्मूला का माइनस, पहला पद कितना है 4, तो आप यहाँ 4 रख दीजिए, 4 तो आया कितना -5, यानी d का मान आ गया -5। ओके चलिए अब हम लोग 15 पदों का योग Sn के फॉर्मूला से निकालेंगे। तो इधर बनाते हैं, इसको लिखना है Sn इक्वल टू, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 और d। n के जगह में 15 रखना है, 15 पदों का योग बोला है 15/2, 2 इंटू a कितना है 4, n का मान 15 -1, सर्वंतर d कितना निकला है -5, सर्वंतर d कितना है -5, ठीक है। सॉल्व करेंगे 15/2, 4 दूनी 8 आएगा, हम लोग इसको माइनस करेंगे, 15 से 1 कितना आया 14, 5 से गुना करेंगे कितना होगा 70, माइनस और प्लस माइनस, ठीक है। 15/2 इसको माइनस करेंगे तो -62 आएगा, ब्रैकेट में रखना क्योंकि माइनस है। 2 से 62 31 टाइम्स 31 बार में कटेगा, 15 गुना -31, गुना करने पर कितना आएगा, गुना करने पर माइनस करके देख लेते हैं, तो गुना करते हैं, यहाँ 31 है और 15 है, ठीक है। 5 आएगा, 5 3 15 और आया 1 और 3 यानी 5 6 और 4, तो आंसर आएगा -465, ये आंसर आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ये 2 का ये आंसर आया -465, और दर्शाना था यहाँ पहले हम लोग दर्शाएं, ये आंसर आया है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग 4n - n² है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, ठीक है। प्रथम 2 पदों का योग क्या है, आपसे बहुत सारा इसमें देखिए क्वेश्चन को ऐड किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद बोलता है दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद आपको ज्ञात करना है, ठीक है। मतलब बहुत सारा आंसर निकलने वाला है, तो क्वेश्चन पे नजर रखिएगा, सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, इसमें लिखा हुआ है जैसा कि क्या लिखा हुआ है, AP के प्रथम n पदों का योग दे रखा है 4n - n², ठीक है। चलिए तो हम लोग बनाते हैं, इधर से ये दिया हुआ है तो लिखना क्या है Sn इक्वल टू लिखना है आपको 4n - n², ठीक है।
सबसे पहले S1 निकालेंगे, तो n के जगह में कितना रखेंगे 1, तो हम लोग लिखेंगे n बराबर 1 रखने पर। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है, n बराबर 1 रखने पर। ये इक्वेशन आया कहाँ से, दिया है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि दिया है। ठीक है, ये क्या है, दिया है, इतना हम लोग लिख सकते हैं। तो n बराबर 1 रखने पर तो S1 निकल जाएगा 4 × 1 माइनस n के जगह में 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे 4 - 1 इक्वल टू कितना आ गया 3। तो सबसे पहले हम लोग का जो S1 पूछा था वो S1 निकल गया। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ बता रहे हैं, इसको आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा, इधर लिख रहे हैं हम। सबसे पहले क्या है कि जो S1 होता है उसी को A1 कहते हैं, यानी S1 और A1 आपस में क्या होता है, बराबर। A1 और S1 क्या होता है, आपस में बराबर। इसके अलावा AN का एक फॉर्मूला होता है, AN इक्वल टू SN माइनस SN - 1, ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये दो फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। AN इक्वल टू SN माइनस SN - 1, इसका मतलब यहाँ जो SN होगा उससे 1 कम होगा यहाँ, क्योंकि -n है। ठीक है, n में एक माइनस है। चलिए, तो आप उस फॉर्मूला को पहले लिख लीजिएगा साइड में। ठीक है, तो ये S1 कितना निकल गया हम लोग का, 3 निकल गया। ठीक है, इसके बाद क्या है, तो इसके बाद आपसे बोला गया है, तो इसका प्रथम पद S1 के बाद। ठीक है, इसके बाद बोला प्रथम 2 पदों का योग। ठीक है, आपसे पूछा प्रथम 2 पदों का योग क्या होगा, ये अर्थ प्रथम 2 पदों का योग मैंने S2 निकालना है। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे n का मान n बराबर 2 रखने पर। ठीक है, 2 पदों का योग है ना, 2 रखेंगे तो S2 इक्वल टू, यहाँ बैठाना है n के जगह में 2, 4 × 2 माइनस 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर आएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 8, 2 दूनी 4 बराबर कितना आ गया 4। तो पहले S1 पहला पद का योग आया 3, अच्छा दूसरा पद 2 पदों का योग कितना आ गया 4, 2 पदों का योग कितना आ गया 4। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसके बाद बोला दूसरा पद क्या होगा। अब देखिए आपका योग नहीं पूछा है, अब क्या पूछा है, पद पूछा है। पहला पद क्या होता है A1, दूसरा पद क्या होता है A2। ठीक है, तो आपसे पद पूछा है, कौन सा, दूसरा पद। तो दूसरा पद का फॉर्मूला लिखते हैं। देखिए दूसरा पद का फॉर्मूला हम लोग इससे निकाल सकते हैं, कैसे, अगर n के जगह में 2 लिखे तो दूसरा पद हो गया, तो यहाँ आ जाएगा n2, यहाँ आ जाएगा SN - 1 यानी 2 - 1 1। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेंगे। देखिए, तो AN इक्वल टू फॉर्मूला पहले लिखते हैं SN माइनस S - 1। ठीक है, अब क्या बोला गया है इसमें, दूसरा पद, यानी n के जगह में हम लोग कितना रख देंगे 2, दूसरा पद बोला है, n के जगह में कितना आ जाएगा 2, यहाँ n के जगह कितना आएगा 2 और -1 पहले से है, तो बना S2 माइनस S1। अब बताइए S2 का वैल्यू कितना है 4, इसके नीचे बैठाना है। S1 का वैल्यू कितना है 3, यहाँ बैठाना है, माइनस करने पर 1, इसका मतलब A2 कितना निकल गया 1 आ गया, A2 कितना आया 1। ठीक है, तो हमसे पूछा था दूसरा पद, तो दूसरा पद हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, चलिए इसी प्रकार आपसे पूछा है तीसरा, 10वां और nवां पद। अब हम लोग तीसरा पद निकालेंगे। तो तीसरा पद निकालने के लिए हम लोग को पता है अगर यहाँ 3 रखा जाए तो S3 का जरूरत पड़ेगा, है ना, तीसरा पद के लिए। तो पहले S3 क्यों ना निकाल लिया जाए, चलिए S3 पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे n बराबर 3 रखने पर, तो n बराबर अगर 3 रखेंगे तो SN वाला में रखेंगे, तो हम लोग को प्राप्त हो जाएगा S3 इक्वल टू, ये S3 है। ठीक है, दिख रहा ना S3 है, n के जगह में कितना बैठाना है 3, 4 × 3 माइनस 3 का स्क्वायर, सॉल्व करते हैं, 4 तिया कितना आएगा 12 और 3 का स्क्वायर 9, माइनस करने पर 3, यानी S3 कितना आ गया 3 आ गया। S3 कितना आया 3 आया। अब हम लोग निकालेंगे इधर, देखिए तो हमसे पूछा ही है क्या चीज़, ये वाला है ना A3, तो हम लोग निकालते हैं। तो A3 इक्वल टू, अच्छा A3 इक्वल टू इसमें जब बैठाएंगे मान तो S3 आएगा माइनस S क्या आएगा 2, क्यों 2 आया, n - 1 यानी 3 - 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा। चलिए यहाँ पर S3 का वैल्यू कितना हम लोग निकाले हैं, S3 ये रहा 3, तो यहाँ 3 लिखना है, माइनस S2 कितना निकला हुआ है S2 4, तो हम लोग यहाँ 4 लिखेंगे। अब दोनों को हम लोग जब माइनस करेंगे तो आएगा कितना -1। ठीक है, ये आया कितना -1।
अब इसके बाद A3 के बाद आपसे 10वां पद भी पूछा है, यानी A10 भी पूछा है। तो A10 हम लोग जब निकालेंगे तो इसके लिए हमको A10 जब यहाँ बैठाएंगे तो ये बन जाएगा S10, ये बन जाएगा S9, ठीक है। यानी S9 और S10 दोनों का जरूरत पड़ने वाला है, तो क्यों ना पहले S10 का मान निकाल लिया जाए। चलिए, तो हम लोग लिखते हैं n बराबर 10 रखने पर, यहाँ रखना है तो S10 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, कितना हो गया 40, 4 गुना 10 40, 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100, माइनस करके माइनस 60, माइनस 60 आया। और अब s यहाँ से 9 निकाल लेते हैं, और n बराबर 9 रखने पर, n बराबर 9 रखने पर कितना आ जाएगा, S9 फॉर्मूला बैठाएंगे 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर, गुना करेंगे कितना आ जाएगा 36 माइनस 81। अच्छा, माइनस करके कितना आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 45, ठीक है। तो S9 कितना आ गया माइनस 45, ये माइनस 45 है, ठीक है, निकल गया। अब हम लोग को आखिरी A10 पूछा निकाला है ना, A10 निकालते हैं। तो A10 निकालते हैं तो लिखेंगे अतः A10 इक्वल टू, A10 बैठाएंगे तो क्या आ जाएगा, S10 आ जाएगा, ठीक है। S10 और S9 इक्वल टू, S10 का वैल्यू कितना है हम लोग निकाले हैं -60, फॉर्मूला का माइनस ये वाला। S9 कितना है -45। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 60 से 45 को माइनस करेंगे तो -15। सॉल्व करने पर कितना आएगा -15। तो A10 कितना निकल गया -15। अब इसके बाद आपसे आखिरी में AN पूछा है ना, तो हम लोग AN निकाल देते हैं, तथा AN इक्वल टू, AN का मतलब यही पूछा है SN माइनस SN-1, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सॉल्व करते हैं, देखिए n, ठीक है, SN का वैल्यू आपको दे रखा है कितना 4n माइनस n, तो SN के बदले में हम लोग लिखेंगे 4n माइनस n स्क्वायर, हो गया यहाँ तक। ये वाला माइनस n-1, इसका मतलब n में माइनस कर देना है, कितना माइनस करना है 1। तो जब n में हम लोग माइनस करेंगे 1 तो कितना आ जाएगा, यहाँ जहाँ जहाँ यहाँ n दिख रहा है एक कम हो जाएगा, तो n लिखेंगे उससे पहले 4 और n-1, फिर माइनस, फिर n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना आ जाएगा हम लोग के पास। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं, चलिए यहाँ देखिए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर, 4n माइनस n स्क्वायर। उसके बाद ये वाला माइनस ब्रैकेट, यहाँ से सॉल्व करेंगे 4n माइनस 4, इस 4 से n को गुना किए 4n आया, इस 4 से -1 को गुना किए -4 आया। यहाँ माइनस है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। बड़ी ब्रैकेट में रख देते हैं इसको, ये बन गया, ठीक है। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 4n, ये वाला 4n, ठीक है। उसके बाद आएगा माइनस n स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4n माइनस 4, और ये टूटेगा ब्रैकेट से, देखो माइनस हो जाएगा n स्क्वायर, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, 2n। अच्छा, ये माइनस इस प्लस को गुना करके क्या करेगा माइनस, इतना आ गया। बात समझ में आया। चलिए, इतना आने के बाद इसको हम यहाँ बनाते हैं, देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ बन रहा इस जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पर इस ब्रैकेट को हम लोग ओपन करेंगे, तो ये 4n हम लोग उतारेंगे, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर क्या है 4n और यहाँ 2n, दोनों को प्लस करेंगे, 4n प्लस 2n 6n, ये माइनस है ना, तो माइनस 6n, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग ये वाला सॉल्व करेंगे। देखिए -4 और -1 कितना होगा, माइनस माइनस प्लस होता है ना, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो -4 और -1 कितना होगा -5, तो -5 और ये फॉर्मूला का माइनस, तो कुल मिला के हो जाएगा +5, ठीक है। अब यहाँ बचा -n और ये फॉर्मूला का माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी +5
एन आ गया, ठीक है, प्लस एन स्क्वायर आएगा। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। यहाँ पर देखिए माइनस एन, ठीक है, दिख रहा, हाँ, यहाँ पर क्या आया माइनस एन, यहाँ प्लस एन, दोनों कैंसिल हो जाएगा, माइनस एन और प्लस एन, ये और ये क्या हो गया कैंसिल। अब यहाँ पर बचा 5, 4n माइनस 6n कितना आएगा माइनस 2n, ये आंसर, ये क्या आ गया आंसर, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए इसमें आपको कहाँ कहाँ आंसर मिला। सबसे पहले तो हम लोग को पूछा था S1, तो हम लोग का पहले ये आंसर एक आया 3, ठीक है। उसके बाद आपका S2 पूछा था, S2 हम लोग निकाले, ये आंसर एक आया 2। इसके बाद A2 पूछा था, A2 ये आया एक आंसर, ठीक है। इसके बाद हमसे क्या पूछा, S3 नहीं पूछा है, ठीक है, A3 पूछा था, A3 एक ये आंसर आया, फिर -1। बात समझ में आया, ठीक है। इसके बाद S10 नहीं पूछा है, ज़रूरत था निकालें। S9 भी नहीं पूछा था, ज़रूरत था इसीलिए निकालें। A10 पूछा है, तो A10 जब हम लोग सॉल्व किए तो आया कितना, A10 आया -15। ये देखिए ये एक आंसर आया, ठीक है। बहुत सारा है इसमें आंसर। इसके बाद AN पूछा है, तो AN कितना है, ये वाला, ये आंसर है AN का, ठीक है। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 आंसर निकला हम लोग का, ठीक है। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं ना, ठीक। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है ऐसे 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित है, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि ऐसा 40 धन पूर्णांक कौन सा है जो 6 से विभाज्य है। तो क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग बनाते हैं। तो आपको लिखना है सबसे पहले 6 से प्रथम 40 सम पूर्णांक जो 6 से विभाज्य है, ठीक है। तो आपको लिखना है प्रथम 40 धन पूर्णांक जो 6 से विभाज्य है। क्या हो जाएगा, प्रथम 40 धन पूर्णांक जो 6 से विभाज्य है वो बन जाएगा 6, 12, 18, ठीक है, डॉट 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 डॉट। अच्छा बताइए कितना लेना है 40, हम कितना लिखें, 1 2 3, उसके बाद आएगा 4 5, इस तरह करके आएगा। तो जाना कहाँ तक है, 40 तक जाना है, यानी 40 पद। कहाँ पदों तक जाएंगे, 40 टर्म तक जाएंगे, 40 पदों तक, ठीक है। ये अंतिम टर्म लास्ट टर्म नहीं है 40, ये 40 पद है। इससे पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, इस तरह 40 पदों तक हम लोग टर्म को लेना है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है ना। चलिए तो बनाते हैं हम लोग। योग बोला है ना, तो हम लोग लिखेंगे अतः A, तो A कितना दिख रहा, पहला पद 6, सर्वांतर निकालेंगे D, तो D बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, कितना आएगा 6, और n, तो n बराबर कितना लेंगे 40, ठीक है। कितना पदों तक बोला है, 40 पदों तक। जितना पदों तक बोलेगा वो n का काम करेगा, तो n कितना निकल गया 40। हम लोग Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। n का वैल्यू कितना लेंगे 40, 40/2, 2 गुना 6, a का मान 6 है, n 40 माइनस 1, सर्वांतर कितना है 6। सॉल्व करेंगे, 2 के पारा में 40 20 बार में कटेगा, 20 आया, 6 दूनी 12, इसको घटाएंगे कितना आएगा 29 गुना 6, 29 नहीं 39, 20, ये 20 है। 39 को 6 से गुना करेंगे, 9 6 54 का 4, हाथ में 5, 6 3 18 और 5 कितना आएगा 23। दोनों को जोड़ेंगे, 4 और 2 6, 3 और 1 4 और 2, गुना करना है 20 को 246 से, 6 दूनी 12 का 2, हाथ मेरा 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 2 दूनी 4। इसका मतलब आंसर आ गया 4920, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग का बन चुका है, समझ में आया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है 8 के प्रथम 15 8 का गुणज बोला है, तो जो 8 के पहाड़ा में आता है,
8, 16, 24 ये 8 के गुणज हैं। तो आपको बोला गया है 8 के प्रथम 15 गुंजों का योग। ठीक है, तो बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। तो आपको लिखना है पहला पद a बराबर 8, सर्वांतर d कैसे निकलेगा, दूसरा पद माइनस पहला पद 16 माइनस 8 कितना आया 8, और यहाँ लिखते हैं ना, और n कितना ले लेंगे 15, क्यों 15 पदों तक का बोला है ना, तो 15 ले लेंगे n का वैल्यू, योग निकालने बोला है। तो एस एन का फॉर्मूला एस एन इक्वल टू n बाय 2a प्लस n माइनस 1 सर्व अंतर d, s 15 पदों का, n का मान 15, n की जगह में 15 रखना है, 2 इंटू ए कितना है 8, n का मान 15 माइनस 1 सर्व अंतर कितना आ गया 8। सॉल्व करेंगे 15 बाय 2 16, इसको घटाएंगे कितना आएगा 14। ठीक है, 14 को 8 से गुना कर दीजिए, 14 को 8 से गुना करेंगे, 8 चले 32, 112, इसको जोड़ देना है, कितना आ जाएगा 128, 2 से काटेंगे 64 बार में आया कितना 15 गुना 64। ठीक है, 15 को 64 से गुना करेंगे, 4 पचे 20 का 0 हाथ में रहा 2, 4 और 2 6, ठीक है, 6 पचे 30 और 6 हाथ में 3, 6 और 3 9, यानी 960, ये गुना हो गया 15 को 64 से, तो आंसर आ गया 960। ठीक है, एकदम आसान था ये वाला क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है 0 और 50 के बीच के विषम संख्याओं का योग, 0 से लेकर 50 तक में जितना भी विषम संख्या है उसका योग निकालने बोला। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को बनाते हैं। आपको लिखना है 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं। ठीक है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं क्या क्या होगा, 1 होगा कोमा, 3 होगा, 5 होगा, 7 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक जाना है 50 तक, लेकिन 50 तो लेना नहीं क्योंकि 50 तो सम है, और बीच बोला है तो 50 तो आएगा नहीं, 49 तक है ना। तो अब इसको हमको योग करना है, सबको जोड़ के निकालना है। तो फॉर्मूला होगा एस एन वाला, उसके लिए a इक्वल टू कितना है 1, सर्वांतर d बराबर कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, और इसमें हमको क्या करना है an तो हमको दिया हुआ है 49 ही इसका क्या है an है ना। चलिए तो हम लोग लिख सकते हैं, और ये लास्ट टर्म है an और l एक ही चीज़ होता है, लास्ट टर्म लिखना है या an लिखना है ना। an बराबर कितना आ गया 49 आ गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग फार्मूला बैठाएंगे, इसीलिए योग बोला है ना, तो एस एन का फार्मूला बैठाते हैं। तो एस एन का जब फार्मूला बैठाएंगे तो हमको एन पता नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग ए एन लिखेंगे। तो ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 और डी, इससे हम लोग को क्या मिलेगा एन का मान मिल जाएगा। ए एन का वैल्यू कितना दे रखा है 49, तो ए एन के नीचे लिखना कितना है 49, ए का मान 1, एन निकालना है, डी कितना है 2, सॉल्व करेंगे, एक इधर आएगा एक इधर आएगा, एन माइनस 1 और इंटू में कितना है 2, ये 2 है। ठीक है, इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 48, एन माइनस 1 गुना 2, देखिए 2 से 48 कट जाएगा कितना बार में 24 बार में, तो 24 बराबर एन माइनस 1। ठीक है, 24 इक्वल टू कितना आ गया एन माइनस 1, और इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो एन का मान कितना आ जाएगा 25, एन का मान कितना आ जाएगा 25, एक इधर आया माइनस तो क्या होगा प्लस, 24 और 1 25, एन का वैल्यू 25, यानी एन हमको पता चल गया। तो 25 पदों का योग ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में, तो हम लोग यहाँ बना लेते हैं। नीचे आता एस एन इक्वल टू ए एन दिया है ना, तो हम लोग n बटा 2 और a प्लस ए एन वाला फार्मूला लगा लेंगे, ये भी एक फार्मूला होता है ना। चलिए एस एन, एन कितना है 25, 25 बटा 2, ए कितना है a1 है सर्वंतर। ठीक है, तो ये आ गया 1 प्लस ए एन कितना है 49, सॉल्व करेंगे 25 बटा 2 गुना 50, 49 जोड़े कितना आता है 50, 2 से हम लोग इसको काटेंगे कितना बार में 25 बार में, तो 25 गुना 25, 25 गुना 25, 25 को 25 से गुना करना है कितना आएगा 625, ये आंसर है। ठीक है, तो
क्वेश्चन में जैसा बोला था कि 0 से 50 के बीच में सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा, तो 0 से 50 के बीच में सभी विषम संख्या का योग कितना आएगा, 625 आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग का कंप्लीट होता है। अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन है 15 से, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे उसको। ठीक है, देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में उसको सीखेंगे। आज बस इतना ही हम लोग रहने देते हैं, तब तक आप वीडियो देखिए। थैंक यू।